फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था रीजनिंग में डाइस और डाइस खत्म हो चुका था और हम पांचवें लेक्चर में क्या क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवाने वाले थे और सभी टाइप के प्रश्न बताने वाले थे। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारा वीडियो बीच में कैंसिल हो गया और आज हम उसके आगे सभी टाइप का प्रश्न हमारा नहीं हो पाया। आज हम उसके आगे का सीरीज लेकर आए हैं और जो प्रश्न हमारे छूट गए थे उस प्रश्न को सॉल्व करवा के हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आइए हम अपना अगले सीरीज का अपना प्रश्न देखते हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है और छठे लेक्चर से इसको हम खत्म करेंगे, पूरी प्रश्न सीरीज करवाएंगे। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रसारित चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा घन बनाना संभव है। यह हमारा प्रश्न का भाग है। यही प्रश्न हमारा चल रहा था लेकिन इसी प्रश्न से कैंसिल हुआ, तो इस प्रश्न से हम दोबारा शुरू करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करवा के तब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रसारित चित्र को देखकर इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सा पासा बनाना संभव है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का भाग है। प्रश्न में ये प्रसारित पासा देकर पूछा है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा पासा बनाना संभव है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबका विपरीत निकालेंगे और विपरीत निकालने का हमने तरीका बताया प्रसारित पासे में कि कोई भी बॉक्स उठाओ, उसका एक छोड़ के जस्ट उसी रो में उसका अगला वाला बॉक्स उसका विपरीत होगा। जैसे डब्लू का विपरीत हमको निकालना है तो डब्लू के बाद इसी रो में त्रिभुज को छोड़ेंगे और त्रिभुज को जैसे ही छोड़ेंगे हमारा क्या मिलेगा, हैज। अर्थात डब्लू का विपरीत हमारा क्या होगा, हैज मिला। ठीक है, ये यक्ष का विपरीत हमको निकालना है तो इस वाले रो में त्रिभुज को हम जैसे छोड़ेंगे, यक्ष का विपरीत हमारा क्या मिलेगा, यक्ष का विपरीत मिलेगा ये एरो। ठीक है, जैसे ही हमको त्रिभुज का विपरीत निकालना है, इसी रो में हम जैसे ही एरो को छोड़ेंगे त्रिभुज का विपरीत हमारा क्या मिल जाएगा, एट द रेट। त्रिभुज का विपरीत हमारा मिला एट द रेट। अब हमारा ये स्टेप हो गया। अब इसी से हमको देख के बताना है इन चारों पासों में कि जो सतह विपरीत सतह है वह सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। यही चीज हम चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे यक्ष है, अब यक्ष का विपरीत है एरो। अब हम चेक करेंगे कि यक्ष का पड़ोसी सतह एरो नहीं हो सकता, लेकिन यक्ष का पड़ोसी सतह एरो हो गया। अर्थात यक्ष का विपरीत सतह अगर एरो है तो पड़ोसी सतह एरो नहीं हो सकता, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है, पहला वाला ऑप्शन नहीं बन सकता। दूसरा वाला पासा देखते हैं हम बनाना संभव है कि नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए त्रिभुज को उठाते हैं और त्रिभुज का विपरीत है एट द रेट। जब त्रिभुज का विपरीत है एट द रेट तो त्रिभुज के पड़ोसी सतह में कहीं भी एट द रेट नहीं हो सकता। ये तीनों सतह जो दिख रही है इसमें एट द रेट नहीं होना चाहिए, तो एट द रेट नहीं है। अब दूसरा उठाते हैं डब्लू। डब्लू का विपरीत है हैज, तो डब्लू का विपरीत जब हैज है तो यहाँ कहीं हैज भी नहीं दिख रहा है। जब डब्लू का विपरीत हैज भी नहीं दिख रहा है तो अर्थात अब यह पासा है, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये दो नहीं मिला तो तीसरी सतह तो अपने आप उसका विपरीत नहीं है ना, लेकिन आप लोग अपने संतुष्टि के लिए देख लीजिए। मल्टीप्लाई का क्या है, एरो है, तो कहीं एरो भी नहीं दिख रहा है, अर्थात यह पासा बनाना हमारा संभव है। इस खुले पासे से ये वाला पासा, बी वाला ऑप्शन का पासा बनाना संभव है। बाकी का भी चेक करना हो तो कर लीजिए। जैसे त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का विपरीत एट द रेट है, तो त्रिभुज के पड़ोसी सतह में एट द रेट है, नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में जैसे डब्लू का विपरीत हैज है तो हैज पड़ोसी सतह में है, तो यह भी नहीं बन सकता। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसारित चित्र को मोड़कर एक डिब्बा बनाया जाए तो वह किस आकार का होगा। यह प्रसारित चित्र है, इसको जब मोड़ा जाए और मोड़कर एक डिब्बा बनाया जाए, इन चारों ऑप्शन में से हमको देखकर बताना होगा कि वह किस आकार का होगा। तो ऐसे केस में हमने सॉल्व करने के लिए बताया, सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे और विपरीत ज्ञात करके हम चेक कर लेंगे कि विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। अगर पड़ोसी सतह जो होगा वह क्या होगा, वह पासा वह डिब्बा बनाना संभव नहीं है, और अगर विपरीत सतह पड़ोसी सतह में नहीं होगी तो वह पासा बनाना संभव है। आइए सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं और इस खुले आकृति का विपरीत कैसे निकालेंगे। वैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, आइए यहाँ भी देख लेते हैं। करना क्या होगा कि सबसे पहले हम मान लीजिए एक हमको विपरीत निकालना है। ठीक है, एक का विपरीत निकालने के लिए हमको इसी लाइन में क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन में एक बॉक्स छोड़ के जस्ट उसके अगला वाला विपरीत होता है। लेकिन जब इसी लाइन में हम चलेंगे तो ए के बाद ई आया, जब ई को जैसे ही हम छोड़ेंगे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं,
तो हमारा कैसे वो ट्रिक सॉल्व होगी, वो ट्रिक सही कैसे होगी कि अगला बॉक्स छोड़ के जस्ट उसके अगला वाला, एक बॉक्स छोड़ के अगला वाला बॉक्स विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद ई आया और ई के बाद जब कुछ नहीं है, तो इसी लाइन में हम सीधे बढ़ेंगे और इसी के सामने जहाँ पे कुछ नहीं है उसी के सामने देखिए कौन सा वाला बॉक्स है, उसी के सामने हमारा डी वाला बॉक्स है, अर्थात हम कह सकते हैं ए का विपरीत डी। ए का विपरीत हमारा क्या होगा, डी होगा। अब हमको मान लीजिए ई का विपरीत निकालना है, तो ई वाला जो रो चल रही है, लाइन जो चल रही है ऐसे चल रही है यानी नीचे आ रही है, तो ई के बाद हमको क्या करना होगा, यफ छोड़ना होगा। अब ऐसा नहीं कि यफ के बाद हम ऐसे घूम जाए, ई छोड़े यफ, यफ के बाद ऐसे घूम के हमको विपरीत निकालना क्या होगा, गलत तरीका है। जैसे हम ई के बाद यफ आए तो इसी लाइन में ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ चले गए, ऐसा नहीं, ये तरीका हमारा गलत है। सही तरीका हमारा क्या है, ई के बाद यफ पे आए और यफ को जैसे ही छोड़ेंगे अगला वाला बॉक्स हमारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली बॉक्स है, तो इसके सामने कौन सा वाला है, सी है, अर्थात ई का विपरीत हमारा होगा सी। ई का विपरीत है सी। अब यफ का विपरीत निकालना है, तो यफ का विपरीत तो हमको सीधे सीधे ही दिख रहा है, यफ के बाद डी जैसे ही छोड़ेंगे बी मिलेगा, अर्थात यफ का विपरीत हमारा होगा बी। ये सभी का हमको विपरीत मिल गया, ए का डी, डी का ए, ई का सी का ई, एफ का बी और बी का एफ, ये सभी का हमको विपरीत मिल गया। अब विपरीत मिल गया तो हम आसानी से क्या होगा, बंद पासा बता सकते हैं कि इस पासे से कौन सा बंद पासा बनाना संभव है। आइए देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, अब देखते हैं एफ का विपरीत हमारा बी है और बी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता, अर्थात इसके पड़ोस में बी है तो यह पासा नहीं बनाया जा सकता। अब एफ का विपरीत बी है तो बी इसके पड़ोसी सतह नहीं है। ई का विपरीत हमारा क्या है, सी है और सी भी पड़ोस में नहीं है, अर्थात क्या पासा बनाया जा सकता है, डी का भी नहीं मिलेगा। जब दो मिल गया, तीन ही सतह दिख रही है, जब दो का पड़ोसी सतह विपरीत सतह नहीं है तो तीसरे का तो अपने आप नहीं है ना, तीसरा तो उन्हीं तीनों में मिलेगा ना। अगर एक का दोनों में किसी का मिल जाता तो वो तो उसमें भी मिल जाता ना, तो इसलिए दो को देखो, तीसरे से अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए चेक करना है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। डी का विपरीत क्या है, ए है, ए पड़ोस में है, यह भी नहीं बन सकता है। आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्री टाइम है तो आप चेक करके देख रहे हैं। एग्जाम में आपको जैसे ही ऑप्शन मिल जाए आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे प्रसारित पासा दिया गया है और प्रत्येक सतह का विपरीत सतह हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है और प्रत्येक सतह का विपरीत सतह हमको बताना है। डायरेक्ट आइए इसका विपरीत देख लेते हैं। ऐसे हमको ए का विपरीत निकालना है, तो ए का विपरीत क्या होगा, जैसे ही ए के बाद ई को छोड़ेंगे डी आएगा और डी हमारा क्या होगा, विपरीत होगा। एक बॉक्स छोड़ के जस्ट उसके अगला वाला विपरीत होगा, ए का विपरीत डी होगा। अब एफ का मान लीजिए, डायरेक्ट देख लीजिए, एफ के बाद हम सी देखेंगे, ऐसे केस में हमको डायरेक्ट दिखता रहता है, तो एफ का विपरीत जी हो गया। अब अर्थात ए का विपरीत डी हुआ, एफ का विपरीत जी हुआ, तो हम आसानी से बता सकते हैं ई का विपरीत सी होगा। हम आसानी से बता सकते हैं ई का विपरीत हमारा क्या होगा, सी होगा। जब चार मिल गए हैं, यानी चार मिल गए हैं एक दूसरे, चार सतह हमको दिख गई है एक दूसरे की विपरीत, तो आसानी से बची दो सतह, और दो सतह आसानी से हम बता सकते हैं वो एक दूसरे की विपरीत ही होगी, ठीक है। लेकिन आइए उसको हमको चेक कैसे करना है, हमको सीखना है ना, हमको सीखना है। तो सीखने के लिए हम आइए चेक करते हैं कि कैसे इसको हम बताएंगे। अब मान लीजिए ई का विपरीत हमको निकालना है, तो ई के केस में जैसे ही डी पे आएंगे, अब ऐसे तो हम घूम नहीं जाएंगे, ई के बाद एक छोड़े, यहाँ पे एफ आया, एफ हम विपरीत बता देंगे नहीं, यहीं से हम सीधे आएंगे अगले बॉक्स पे। ई के बाद सीधे आएंगे डी पे और डी को जैसे ही छोड़ेंगे उसी के नीचे आएंगे अगले बॉक्स पे, क्योंकि हम ऐसे ही चल रहे हैं, हमारा क्रम ये चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है। जब खाली है तो उसके जस्ट सामने कौन सा है, सी है, तो वही हमारा क्या होगा, विपरीत होगा। अर्थात जो सामने है वही विपरीत होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ई के सामने डी पे आ गया। अब कोई ये पूछ ले कि सर यहाँ पे आने के बाद ये भी तो उसके सामने पड़ेगा, गैप मिलेगा, नहीं, ये इसके सामने है ना, हमको इसके सामने देखना है। इसके सामने कुछ नहीं है तो हमको इसके सामने, ये डी के सामने है, अर्थात ये एक के गैप पे ही है, ठीक है, ये एक के गैप पे ही है। यहाँ पे हमारा अगला गैप नहीं मिलेगा, हमारा अगला गैप इसके आगे आने पे मिलेगा और उसके सामने जो होगा वही हमारा विपरीत होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर है कि प्रत्येक सतह का विपरीत बताना है, तो ए का डी होगा, एफ का जी होगा और ई का सी होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। प्रश्न है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं,
दिए गए विकल्पों को देखकर बताइए कौन सा प्रसारित चित्र बनाया जा सकता है। एक पासे की ये दो स्थितियां हैं और ये चार ऑप्शन है। इस दो आकृतियों को देखकर बताना है कि इन प्रसारित पासों में से कौन सा पासा इस पासे का है, यानी इस पासे का प्रसारित है या इस पासे से बनाना संभव है प्रसारित पासा। ठीक है, आइए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम प्रसारित पासे से बंद पासे के लिए करते थे वही हम बंद पासे से प्रसारित पासे के लिए करेंगे। सबसे पहला केस हम ज्ञात करेंगे कि विपरीत सतह क्या है। ठीक है, अब विपरीत सतह के लिए 5 2 7 सामान्य पासा है। अब इसमें ढूंढेंगे कि कोई सतह कॉमन है, तो इसमें एक सतह कॉमन है। एक सतह के कॉमन के केस में हमने बताया क्लॉकवाइज घूम के एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। अब मान लीजिए इसमें 5 है, तो 5 से ही क्या करेंगे, हम पहले पासे को उठाएंगे और 5 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2, इसी के नीचे दूसरे पासे को लिखेंगे और जो कॉमन सतह है उसको इस कॉमन सतह के जस्ट नीचे लिखेंगे और इसके नीचे लिखने के बाद तुरंत क्लॉकवाइज घूमेंगे। 5 के बाद 4 आया और 4 के बाद 1 आया, अर्थात यह क्लॉकवाइज घूमने के बाद इस प्रक्रिया के बाद जो एक दूसरे के ऊपर और नीचे है वह क्या है, एक दूसरे की विपरीत सतह है। 3 का विपरीत 4, 4 का 3, 2 का 1 और 1 का 2, ये एक दूसरे की विपरीत सतह मिल गई और 5 का विपरीत 5 ही आ रहा है, अर्थात 5। अब हम इसमें ये ढूंढेंगे कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत 5 ही तो हो नहीं सकता क्योंकि यह एक ही पासे का दो प्रतिरूप है, तो 5 का विपरीत क्या होगा ये हमको देखना है। ये अलग अलग पासा थोड़ी ना है कि 5 यहाँ आ गया तो 5 वहां पे, विपरीत सतह नहीं, एक ही पासे का दो प्रतिरूप दिखाया गया है, उसको अलग अलग हमने बताया कि जैसे ये मार्कर है तो एक प्रतिरूप हुआ, इसी को ऐसे घुमा दिए तो ये इसका दूसरा प्रतिरूप हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 से 6 तक डिजिट दिया है। अब हम देखेंगे 1 से 6 तक डिजिट के केस में क्या है और कौन सी संख्या नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। तो 6 जब नहीं है तो 5 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। जब 5 का विपरीत 6 हो गया तो हमको सारी सतहों की विपरीत सतह पता चल गई। अब आइए हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि क्या जो सतहें भरी गई हैं खुले पासे में या एक दूसरे की विपरीत को फॉलो कर रही हैं कि नहीं। जो फॉलो करेगा इनकी विपरीत सतहों को वही हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या होगा, 2 का विपरीत हमको निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 के बाद एक बॉक्स जैसे एक वाला छोड़ेंगे इसी लाइन में आएगा क्या, 4। तो 2 का विपरीत क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 का विपरीत 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 का विपरीत 1 है, अर्थात यह बनाना संभव नहीं है। इस पासे से यानी इन पासों से क्या करना है, ये प्रसारित पासा बनाना संभव नहीं है क्योंकि 2 का विपरीत 4 है, लेकिन इसमें और लेकिन 2 का विपरीत हमारा होना क्या चाहिए था, 1। रियल में हमारा 2 का विपरीत 1 होना चाहिए था, इसमें 4 हो रहा है, अर्थात यह बनाना संभव नहीं है। बाकी भी 5 का 3 अगर विपरीत ही निकालना है, विपरीत के लिए देख लो 5 का 3 और 1 का 6 होगा। ठीक है, लेकिन ये पासा बनेगा नहीं। अब आइए बी वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो बी वाले ऑप्शन में 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। एक जैसे ही छोड़ेंगे 4 आएगा तो 3 का विपरीत 4 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी का चेक कर लेते हैं। 2 का विपरीत 1 होगा तो 2 का विपरीत 1 हो रहा है। ठीक है, 5 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 6 हो रहा है, अर्थात बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, इन प्रसारित इस पासे से बी वाला प्रसारित चित्र क्या है, बी वाले ऑप्शन का प्रसारित चित्र बनाना संभव है। ठीक है, मान लीजिए इसका देखना है तो इसका हमने बताया 1 का विपरीत 6 होगा, यानी ये सतह चाहे जहां पे हो लेकिन एक दूसरे की ये विपरीत ही होगा। जो इस लाइन के बाएं साइड होगा और इसके दाहिने साइड जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, विपरीत सतह ही होंगे, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 का विपरीत 6 हुआ, 2 का 4 हुआ, 3 का 5 हुआ, इसका अगर विपरीत निकालना हो तो। ठीक है, अब हमारा बी वाला पासा बनाना संभव है। ऑप्शन मिल गया हमको, आंसर मिल गया। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा, आइए इसका निर्देश नहीं लिखा है, निर्देश बोल देते हैं। नीचे एक ही पासे के 4 चित्र दिए गए हैं, एक ही पासे के 4 प्रतिरूप दिए गए हैं, प्रत्येक सतह का विपरीत सतह ज्ञात करना है। ठीक है, एक पासा है और उसके 4 अलग अलग प्रतिरूप ऐसे घुमा घुमा के उन चीजों को दिखा दिया गया है कि पासे के 4 अलग अलग चित्र दे दिए गए हैं। अब प्रत्येक सतह का विपरीत सतह हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ऐसे केस में क्या करते हैं। जब हमको गिन पाना संभव नहीं है तो हमने बताया ऐसा पासा साधारण पासा माना जाता है। अब जब ऐसे 2 3 4 दिए हैं, 3 या 4 दिए होते हैं तो प्रत्येक को एक बार क्या करते हैं कि कंपेयर करा लेते हैं, पहले दूसरे को, पहले तीसरे को, पहले चौथे को। तो इसमें
ज्यादातर केस में दो सतह कॉमन होती है और दो सतह कॉमन के केस में हम दोनों को कटा देते हैं, जो बचता है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। जब दो सतह नहीं कॉमन होगी तो एक सतह कॉमन मिलेगी और एक सतह के कॉमन के केस में हम बताएं क्लॉकवाइज घूम के एक दूसरे का विपरीत पता कर लेंगे। और जब साधारण पासा हो और साधारण पासे के केस में जब एक भी सतह कॉमन ना हो तो ऐसे केस में हमने बताया है ऊपर का ऊपर होगा, लेफ्ट का राइट विपरीत होगा और राइट का लेफ्ट विपरीत होगा। इन सारी चीजों को बता दी गई है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो में जाके पूरा देख सकता है, विस्तार से उन चीजों पे चर्चा की गई है। आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं। पहले और दूसरे पासे को जब कंपेयर करा देते हैं, मान लीजिए हमको लाल का विपरीत देखना है, तो लाल का विपरीत के लिए हम देखते हैं हरा और काला क्या आपस में आसपास कहीं है। तो पहले और दूसरे पासे में हरा और काला एक दूसरे के पास पास है, अर्थात लाल का विपरीत हमारा क्या होगा? लाल का विपरीत सतह हमको मिली सफेद। सफेद। तो मान लीजिए हरा का विपरीत हमको निकालना है, तो हरा का विपरीत के लिए देखिए लाल और काला कहीं है, लाल और काला पड़ोसी सतह में नहीं है, लाल काला पड़ोसी सतह पे नहीं है, लाल और काला कहीं भी पड़ोसी सतह में नहीं है। अब आइए काले को देखते हैं, हरा और लाल कहीं पड़ोसी सतह में है, हरा लाल, हरा लाल, हरा और लाल, हाँ हरा और लाल पड़ोसी सतह है। पहले और चौथे में हरा और लाल पड़ोसी सतह है, तो यहाँ बचा काला और वहां बचा नीला, तो काला का विपरीत क्या होगा? काला का विपरीत नीला। अब फ्रेंड्स हमको चार सतह मिल चुकी है, अब हम आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें कंपेयर ना कराएं, डायरेक्ट हम बता सकते हैं जो दो यानी एक पासे में 6 रंग ही भरे जा सकते हैं, यानी 6 सतह ही होती हैं। तो चार सतह जब हमको पता चल गई है तो जो दो सतह बाकी बच रही हैं वो क्या होंगी? वह एक दूसरे की क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, लाल हमारा काला हो गया, सफेद हो गया, नीला हो गया, बचा है हमारा गुलाबी और हरा। गुलाबी और हरा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं गुलाबी का विपरीत क्या होगा? गुलाबी का विपरीत होगा हरा। ठीक है, गुलाबी का विपरीत होगा हरा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इन चीजों को। आइए हम अपने अगले टाइप और अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, ये निर्देश देख लीजिए, निर्देश नहीं लिखा हुआ है। नीचे एक ही चित्र के 3 प्रतिरूप दिए गए हैं, कोई एक चित्र होगा उसके ये 3 प्रतिरूप दिए गए हैं, बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने 2 मेथड बताया था। आइए हम अपना पहला मेथड देख लेते हैं, डायरेक्ट वाला, उसके बाद दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करा के एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। पहले और दूसरे चित्र को जब कंपेयर कराएंगे तो दोनों में देखेंगे 4 3 7 यानी साधारण पासा है। अब देखेंगे कौन सी सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है कि दो, एक ही सतह है, और कौन सी सतह है? 4। तो पहले वाले चित्र से हम चलेंगे, 4 के बाद सीधे क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा। 4 आया, 2 आया, 3 आया, इसमें भी 4 को ही उठाएंगे, 4 के नीचे 4 लिख दिए और क्लॉकवाइज आएंगे 4 6 5। ठीक है, 4 6 5 और 1 से लेकर 6 तक के डिजिट में कौन सा डिजिट ऐसा है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो एक ऐसा डिजिट है जो नहीं दिया गया, बाकी सब दिए गए। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 1 नहीं है। तो 4 का विपरीत 1 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि 2 का पड़ोसी सतह, 2 का विपरीत 6 है, तो 2 का विपरीत जब 6 है तो 2 का पड़ोसी सतह 6 नहीं हो सकता। ठीक है, जब 2 का पड़ोसी सतह 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 का विपरीत सतह 6 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नहीं होगा? 6 नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 नहीं भरा जाएगा, 2 के पड़ोसी सतह में 6 नहीं भरा जाएगा। ये एक विकल्प तो खत्म हो गया कि 6 नहीं भर सकते हैं। अब 5 का देखते हैं, 5 का जो विपरीत सतह होगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह 5 का पड़ोसी सतह है और 5 का जो विपरीत सतह होगा वो पड़ोसी सतह नहीं हो सकता। 5 का विपरीत क्या है? 3 है, तो 3 भी इसका पड़ोसी सतह नहीं हो सकता, 3 भी इसका पड़ोसी सतह नहीं हो सकता। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर या तो 4 होगा या तो 1 होगा, 4 और 1 में से कोई एक होगा। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस टाइप के प्रश्न में हमने 2 टाइप बताया है और पहले वाले टाइप में हम केवल ऑप्शन का भरोसा है। ऑप्शन में एक विकल्प दिया है कि दोनों दिया है, 4 और 1 दोनों दिया है कि केवल 1 दिया है। अगर दोनों दे देता तो ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करके एग्जैक्ट बताना संभव नहीं है। और दूसरा वाला जो टाइप है, इसमें दूसरे वाले टाइप में हम उसमें 2 सतहें ऐसी होती है जो कॉमन मिल जाती हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, दोनों से कंपेयर करा के उसको एग्जैक्ट बता सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से।
लेकिन पहले टाइप में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते अगर दोनों ऑप्शन में दे देता तो। अगर ऑप्शन में 1 और 4 दोनों हो जाता तो यहाँ पे ऐसे बताना संभव नहीं होता कि 1 होगा कि 4 होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसे ऐसे टाइप के प्रश्न में केवल ऑप्शन में 1 ही देता है, दोनों ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। अब 4 और 1 में से हम बता सकते हैं 4 ना तो 2 का विपरीत है, ना तो 3 का विपरीत है, ना 6 का है, ना 5 का है, अर्थात 4 और 1 दोनों में से कोई एक हो सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आइए हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं। ए 3 है, नहीं होगा। 2 है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 4। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 हो सकता है। और 4 और 1 अगर दोनों ऑप्शन दे देता तब समस्या हो जाती। तब ऐसे वाले केस में हमने बताया हमारा जो दूसरा वाला मेथड है वो एग्जैक्ट आंसर देगा, वहां पे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका सेकंड टाइप जो आएगा, सेकंड टाइप आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, इससे टाइम बचेगा और उससे एग्जैक्ट हम बता भी सकते हैं कि कौन सा वाला सही होगा। आइए अपना सेकंड मेथड देखते हैं। इसमें हम सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड में भी हमको क्या करना है, दोनों पासे का कंपेयर करा के पहले एक दूसरे का विपरीत निकालना है। विपरीत कैसे निकालेंगे? क्लॉकवाइज, जैसे पहले निकाला था। 4 कॉमन है तो 4 2 3 पहले पासे से हो गया, फिर 4 यहीं से उठाएंगे, 4 6 5 हो गया। कौन सी सतह नहीं दिख रही है? 1 नहीं दिख रही है, 1 नोट कर लिया। अब इसमें सेकंड मेथड, सबसे दूसरा काम हमको क्या करना था, सेकंड स्टेप इसका था कि हमको क्या करना है, खुला पासा बना लेना है। जब हम इसमें खुला पासा बना लेंगे, हमने बताया था खुले पासे का तरीका हमारा बनाने का क्या होना चाहिए, ऐसे ही हम बनाएंगे खुला पासा। ये थोड़ा सा आसान होता है, क्लियरिटी आ जाती है इसमें, क्योंकि ये प्रश्न में तो बना के देगा ही नहीं कि आपको कैसे भी घुमा के बना के दे आपको तो खुद से बनाना है ना इसको, तो कैसे भी बना सकते हैं। अब हमने बताया है कि किसी भी पासे का, यानी किसी भी पहले और दूसरे में से किसी का भी सबसे ऊपर वाला उठाओ और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। सबसे ऊपर वाला जैसे 2 है तो 2 यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में लिख दो। जब 2 सबसे ऊपर वाले में है तो 2 सबसे ऊपर वाले में यहाँ लिख दो। 2 के बाद आएगा एंटी क्लॉकवाइज में 4, 4 के बाद 3, तो यहाँ पे 4 भरेंगे और 3 यहीं पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के भर देंगे, ठीक है। अब हमको 3 सतह हमारी भर उठी, तो अब 3 सतह हम आसानी से भर सकते हैं क्योंकि वो तीनों सतह इनके विपरीत सतह होंगी, ठीक है। तो आइए हम इसका विपरीत देखते हैं। 2 का विपरीत क्या है? 6 है, तो 2 के बाद जैसे ही एक बॉक्स छोड़ेंगे यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 का विपरीत 6 हो गया। 3 का विपरीत 5 है, तो 3 के बाद जैसे ही एक बॉक्स यहाँ 4 को छोड़ेंगे इस लाइन में, 3 का विपरीत 5 हो गया। और 4 का 1 है तो 4 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये इतना काम हमारा हो गया। अब हम तुरंत तीसरा वाला जो प्रतिरूप है, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर पूछा है वहां पे पहुंचेंगे, और वो हम घड़ी के जो वो होता है, घड़ी का डायग्राम जो होता है, घड़ी के डायग्राम के रूप में यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे एग्जैक्ट इस केस में। जैसे ये बना हुआ है, हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर 2 करेंगे, ठीक है। 5 के ऊपर 2 करेंगे और 5 के दाहिने साइड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क हम कर दिए, ठीक है। हमने बताया है क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्यों नहीं 2 करेंगे, इसके ऊपर ही 2 क्यों करेंगे, यानी जो संख्या है संख्या के ऊपर ही हमको करनी है। इसके पिछले वाले वीडियो में इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वहां जाके इसको क्लियर कर सकता है इस डाउट को, ठीक है। आइए हम अब इसमें क्या करेंगे कि इसका जो है, जो ये डायग्राम बना है, इसको इसमें से कंपेयर कराएंगे और देखेंगे क्या ऐसा डायग्राम हमको मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उसको हम मूवमेंट कराएंगे, कैसे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री या 180 जितना स्टेप होगा हम क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवा के इसमें से इस डायग्राम के रूप में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम के रूप में हमको बनाने के लिए हमने चेंज भी बताया था, ऊपर वाला नीचे जा सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है। पासे में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, एक दूसरे का विपरीत वही रहेगा। ये जो 5 का पड़ोसी, ये 5 है, ये 4 के जैसे बाएं साइड में है, तो 4 का ये पड़ोसी है बाएं साइड में, ये 2 के भी बाएं साइड हो सकता है, 6 के भी हो सकता है, 1 के भी हो सकता है, ये सबके साथ बाएं साइड में है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। सबका पड़ोसी सतह है ये, और ये सबके बाएं साइड में हो सकता है। ये 2 का भी पड़ोसी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 1 का है, केवल ये 3 का विपरीत है, ठीक है। तो जब ये केवल 3 का विपरीत है तो ये सबके बाएं साइड में ही, केवल दाहिने साइड में नहीं, बाएं साइड में ही ये सबके पड़ोसी में लगा हुआ है, सबके बाएं साइड में विपरीत पड़ोस में लगा हुआ है। 3 के साथ भी वही केस है, 3 दाहिने साइड में भी सबके साथ में लगा हुआ है। वो हम इसके बेस पे, इसके आधार पर हम क्लियर करेंगे कैसे हमको 6 के बगल में है कि 5 के बगल में है, 3 के बगल में है कि 2 के बगल में है। हम इसके बेस पे क्लियर करके डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब देखिए 5 के ऊपर 2 है और दाहिने साइड क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है हमको बताना है। तो प्रश्न 5 के ऊपर यहाँ देखेंगे तो 5 के ऊपर यहाँ खाली है,
कोई बॉक्स ही नहीं है। जब 5 के ऊपर कोई बॉक्स ही नहीं है, 5 के ऊपर खाली है, तो ये 5 के ऊपर खाली है, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो ये बगल में 2 है, उसी के जस्ट सामने 2 है, उसी के जस्ट सामने 2 है, अर्थात 5 के ऊपर 2 है, यह माना जाएगा 5 के ऊपर 2 है। ठीक है, 2 5 का पड़ोसी सतह है, अर्थात 5 के ऊपर भी हो सकता है, दाहिने भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, कहीं भी। लेकिन हमको क्या करना है, अगर इसी डायग्राम में हमारा ऐसे होता, मान लीजिए ये केस ऐसे होता, यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 2 होता, ऊपर सबसे 5 होता, यहाँ पे 2 होता, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, 5 अब 2 के ऊपर नहीं 5 के ऊपर 2 नहीं हो सकता है ऐसे केस में। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा कि 5 के बगल में यानी बाएं साइड में हमको 2 को ले आना होगा, यानी 5 के बाएं साइड में ही 2 है। अब इसके केस में क्या करना होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे ही हम घूमेंगे इसमें, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा यहीं पे 5 के बगल ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे केस में ये ऊपर भी माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, जब 5 के ऊपर 2 आ गया, 5 के ऊपर 2 आ गया तो हमारा क्या है, 5 के दाहिने साइड में 4 ऐसे पूछा है, 5 के दाहिने साइड में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां के बारे में पूछा है, तो क्या ये 4 सही होगा, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, आइए ये तो हमारा पहले वाला जो चित्र है उससे हमने भरा था। अब दूसरे वाले चित्र को हम इसी खुले पासे में भर के चेक करते हैं कि क्या आंसर में कोई डिफरेंट आएगा। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले पासे को खुले प्रतिरूप में भरते हैं। आइए, ये हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला चित्र भी वही होगा, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए इसको बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर वाला इसका उठा लेना है और यहाँ पे रख देना है। दूसरे वाले से भी आपको प्रोसेस वही करना है जो पहले से किए वही दूसरे में, चाहे आप पहले का ऊपर वाला उठा के एंटी क्लॉकवाइज भरिए, चाहे दूसरे को उठा के भरिए, आंसर वही आएगा। ये चेक करते हैं, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6 एंटी क्लॉकवाइज, 5 आया और यहाँ 6 आया। ठीक है, अब 6 का विपरीत क्या है, 2 है, 6 का विपरीत 2 हो गया, और 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 1 हो गया, और 5 का विपरीत क्या है, 3 हो गया। ये ओपन डाइस हमारा भर गया है। अब तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि इस रूप में तीसरे वाले जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाला पासा है भरने वाला, वहां उस चित्र को हम इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम के रूप में। जैसे हम इस रूप में डायग्राम के रूप में बनाएंगे, अब हम इस पासे में देखते हैं खुले पासे में कि क्या इस रूप का डायग्राम हमको मिल रहा है, इस रूप की आकृति कुछ मिल रही है। तो आइए हम देखते हैं, 5 के ऊपर 2 है और दाहिने साइड प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ 5 के बगल में 2 है लेकिन ऊपर तो 2 नहीं है। जब 5 के बगल 2 है ऊपर 2 नहीं है और ऊपर 2 मिलेगा भी नहीं, ये ऐसा केस नहीं है कि ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, केवल यही होता है ऊपर नीचे, ये ऊपर और नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये 5 जैसे पिछले वाले केस में यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, या यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो वो उसका ऊपर माना जाएगा, लेकिन ये ऐसे घूम के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हमको डायरेक्ट एग्जैक्ट इसके रूप में बनाने के लिए हमको करना क्या होगा कि 90 डिग्री पूरे रोटेशन को क्या करेंगे, घुमा देंगे। जैसे ही हम 90 डिग्री इसको घुमाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान यहाँ पे आ जाएगा। आइए इसको बना लेते हैं। 5 है और ये बाएं साइड पे आ गया 2 और ऊपर आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब क्या ये इस रूप में मिल रहा है, 5 के बाएं साइड में 2 और ऊपर 4, बाएं साइड में 2 ऊपर 4, तो बाएं साइड में यहाँ पे 2 है और ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे ऊपर 4 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न का ही ये सेकंड टाइप का प्रश्न है। फर्स्ट टाइप का इसके पहले वाला प्रश्न आप लोगों ने देखा, ये सेकंड टाइप का प्रश्न है। देखते हैं, एक पासे के 3 बिंदु दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर है। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले डायरेक्ट देख लेते हैं, फिर अपने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं।
सबसे पहले दोनों पासे का हम कंपेयर कराएंगे और क्या निकालेंगे, एक दूसरे की विपरीत सतह। और दोनों पासे में देखिए कौन सी सतह कॉमन है, दोनों पासे में डी कॉमन दिख रहा है। तो पहले पासे का डी से लेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डी के बाद एफ आया और एफ के बाद ए आया। दूसरे पासे से भी डी से ही उठाएंगे, डी के बाद सी आया और सी के बाद ई आया। एक दूसरे का विपरीत मिल गया। अब देखिए ई से एफ तक कौन सी सतह ऐसी है जो यहाँ पे नहीं है, अर्थात बी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो डी का विपरीत क्या हो गया, बी हो गया। ये इतना मिला। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम पहुंचेंगे कहाँ पे, तीसरे वाले, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा है। तीसरे पासे में गए और तीसरे पासे में हम देखते हैं कि ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत ई है। जब ए का विपरीत ई है तो ए ई जो है ए की पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ई नहीं हो सकता, गलत हो गया। ठीक है, ई नहीं हो सकता। और डी का विपरीत देख लेते हैं, डी का विपरीत बी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बी नहीं हो सकता। ठीक है, ए और डी दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ना तो ई हो सकता है और ना ही बी हो सकता है। तो इन चारों का केस क्लियर हो गया कि ए डी दिया है, बी और ई हो नहीं सकता, तो चारों सतह क्लियर हो गई। अब देखना है हमको कि एफ और सी में से कौन सी सतह है। अब यहाँ पे एफ और सी का कंफर्म करना है कि एफ और सी में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। अब ऐसे केस में हमको देखना है कि एफ और ई के केस में एफ भी हो सकता है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, और सी भी हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट हम देखेंगे कि एफ होगा कि सी होगा। इस प्रश्न में हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि एफ होगा सी होगा। अगर आप पहले और तीसरे पासे को देखें तो ए और डी दोनों सतह समान है, यानी पहले और तीसरे में ए डी कॉमन है। जब ए और डी को देखेंगे, पहले वाले पासे को हम देखेंगे कि ए डी के बाद जो एफ भरा हुआ है वह कैसा है, ए डी के बाद यह क्लॉकवाइज क्रम है। जैसे ए और डी क्लॉकवाइज में है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ए और डी यहाँ भी क्लॉकवाइज क्रम में होगा, तो अगर क्लॉकवाइज क्रम में होगा तो यहाँ पे ए डी के बगल में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे यहाँ पे एफ है तो यहाँ भी एफ होगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे भी। अगर ये क्लॉकवाइज ए और डी यहाँ पर है और यहाँ भी ए और डी क्लॉकवाइज मिल जाएगा तो तीनों सतह सेम टू सेम यहाँ पे भरी जाएंगी। जो पहले पासे में भरा है वही तीसरे पासे में सेम टू सेम भर दिया जाएगा। अर्थात ए और डी यहाँ पे क्लॉकवाइज है और ए और डी यहाँ भी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये ए और डी के बाद यहाँ एफ भरा है तो यहाँ भी हम एफ भर देंगे, सेम टू सेम भर देंगे। तीनों सतह जो दो सतह कॉमन है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम टू सेम चल गया तो जो यहाँ पे है वही यहाँ भी भरा जाएगा। अर्थात तीनों सतहें भर दी गई, ए डी एफ इसमें भी है, ए डी एफ इसमें भी भर दिया गया। अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न में अगर थोड़ा सा चेंज कर देता, और चेंज क्या होता, चेंज ये हो जाता कि जहां पे ये डी है, चेंज ये हो जाता जहां पे ये डी है, जहां पे ये ए था यहाँ पे डी हो जाता और यहाँ पे ए हो जाता। ठीक है, चेंज बस इतना करना था कि जहां पे डी है वहां ए हो गया और जहां पे ए था वहां डी हो गया। अब इतने परिवर्तन से देखिए पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए और डी दोनों पासे में कॉमन है। ठीक है, अब इस पासे को देखिए कि ए और डी किस क्रम में चल रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे ए और डी क्लॉकवाइज चल रहा है, ए के तुरंत बाद डी आया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी है। ए के तुरंत बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे डी है तो यहाँ पे क्या है, ए और डी एंटी क्लॉकवाइज है। ए के बाद डी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ए और डी के बाद जो तीसरी सतह दिख रही है, इसका जो विपरीत सतह होगा वह यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे होगा। अर्थात इनकी घूमने की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। या ए और डी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये ए और डी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों की ए और डी की घूमने की, समान सतह की घूमने की जो स्थिति है वो अपोजिट है। और जब अपोजिट है तो जो तीसरी सतह हमारी बच रही है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अपोजिट सतह होगी, उसकी अपोजिट सतह होगी। तो एफ क्या है, एफ की अपोजिट सतह सी है। तो ऐसे केस में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सी ऑप्शन होता। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न तो ये नहीं था। अगर ये होता तब ये हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों में चेंज है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे डी था। ठीक है,
यहाँ पे जब ए था यहाँ पे डी था तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, एफ होगा। और जब वही चेंज हो जाता, ए और डी लोकेशन हो जाती उसकी, ए और डी यानी ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता, अपोजिट लेटर होता, वही वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर होता। ठीक है, आइए आप अपने सेकंड मेथड से देखते हैं। विपरीत तो यही होगा, तो विपरीत रहने देते हैं, खुला पासा बना लेते हैं। जैसे ही हम खुला पासा बनाएंगे, मान लीजिए हम पहले पासे से उठाते हैं, ए सबसे ऊपरी सतह ए यहाँ पे भर देते हैं, एफ यहाँ पे भरते हैं और डी यहाँ पे भरते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ए का विपरीत क्या है, ई है, डी का विपरीत बी है और एफ का विपरीत सी है, सबका विपरीत मिल गया। तीसरे वाले केस से देखते हैं, ए है और ए के ऊपर डी बना हुआ है और डी के दाएं साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऐसी लोकेशन कहीं दिख रही है कि ए के ऊपर डी है और ए के ऊपर डी दिखे, ऐसी लोकेशन कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। जब ऐसी लोकेशन नहीं दिख रही है, दिख क्या रही है हमको लोकेशन, ए के दाएं साइड डी हो सकता है, ए के जस्ट दाएं साइड डी हो सकता है। और जैसे ही हम डी को क्या करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब डी को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो डी यहां से यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री पे और क्वेश्चन मार्क यहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क यहां से नीचे आ गया तो अब देखिए इसको हम जैसे घुमाए तो डी यहाँ पे हमारा आ गया दाहिने साइड और प्रश्नवाचक यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखिए इस आकृति में ए के दाहिने साइड में डी है, ए के दाहिने साइड में ये डी है। ठीक है, हमने बताया ये इसके चाहे जिसके सामने हो माना जाएगा, वहां पे भी वहां पे भी वहां पे भी। ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ए के दाहिने साइड डी हो गया और ए के जस्ट नीचे क्या है, ए के नीचे तुरंत एफ है। जब ए के नीचे एफ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, आइए एक प्रश्न को और देख लेते हैं। इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्रश्न यही रहने देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए ये जो लोकेशन है इसकी, ए और डी रहने देते हैं, इसको ए डी और ए कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न वही है, इसमें वही थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ए जहां पे ए था डी कर लेते हैं और जहां पे डी था वहां पे ए कर लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। अब सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन निकालेंगे। अपोजिट निकालने के लिए पहले को भरेंगे, डी कॉमन है, डी ए एफ। ठीक है, डी सी ई। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत मिल गया। अब हम देखते हैं कि ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत है यहाँ पे बी हो जाएगा। ए का विपरीत है, ए का विपरीत सी है तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता, पहला कैंसिल हुआ, डी ए एफ बी सी। ठीक है, पहला कैंसिल हुआ, सी नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, एफ का विपरीत क्या है, एफ का विपरीत हमारा है ई, सॉरी यहाँ पे डी को देखना है, डी का विपरीत बी है तो डी का विपरीत जब बी है तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी ए और सी निकल गया और डी और बी निकल गया। अब एफ और ई में हमको बताना है कि एफ भरा जाएगा कि ई भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए से डी का जो क्रम है, यहाँ पे पहले और तीसरे में दोनों क्या है, ए और डी समान है। ठीक है, जब ए और डी दोनों में समान है, अब इसमें क्या करना है कि ए को देखना है पहले वाले में जहां पे जिसकी तीनों सतह भरी है, उसमें देखना है कि ए का डी से क्रम क्या है। ए का डी से क्रम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। जब यहाँ पे ए से डी का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे ए से डी का क्रम क्या है, क्लॉकवाइज है, दोनों का क्रम डायरेक्शन घूमने का क्या है, दोनों समान है और दोनों का क्रम अपोजिट है डायरेक्शन घूमने का। ठीक है, जब दोनों को घूमने का डायरेक्शन अपोजिट है तो जो तीसरी सतह बची उसका अपोजिट प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर होगा। तो एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा। ठीक है, यहाँ इसमें सी वाला ऑप्शन मिलेगा, एफ का विपरीत ई होगा। ठीक है, इसी प्रश्न को अपने हम सेकंड मेथड से देखते हैं और देखते हैं हमारे सेकंड मेथड से क्या आंसर आएगा। विपरीत तो जो निकला यही होगा, विपरीत में कोई परिवर्तन होना नहीं है। इसके बाद हम सेकंड मेथड में क्या करते हैं, अपना ओपन डाइस बना लेते हैं। जैसे हमने ओपन डाइस बनाया, चाहे पहले पासे से चाहे दूसरे पासे से इस ओपन डाइस को भरेंगे। मान लीजिए पहले पासे से भरते हैं तो सबसे ऊपर क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी उठाएंगे, डी भरेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डी के बाद एफ के बाद ए। ठीक है,
डी का विपरीत क्या है, बी है, ए का विपरीत क्या है, सी है, एफ का विपरीत ई है। सब भर दिया हमने। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या करना है, ए के ऊपर डी है और दाहिने साइड प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए ए के ऊपर डी है और दाहिने साइड प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हम इसी को ए के ऊपर डी मान लेते हैं, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए के ऊपर डी है, लेकिन यहाँ पे दाहिने साइड क्या होगा, अब यहाँ से क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं क्लियर हो पाएगा कि ए के दाहिने साइड क्या है, क्योंकि ए के दाहिने साइड यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट मिल सकता है, नीचे मिल सकता है, ऊपर ये है, नीचे ये है, ठीक है, ये मिलेगा, ये पड़ोसी भी है, नीचे भी है, ये पड़ोसी है, ऊपर भी है, ठीक है, ये मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे दाहिने साइड प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कुछ मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अगर हम ए के बगल में डी को ले आए, ए के दाहिने साइड बाएं साइड में यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के बाएं साइड में लेकर आए तो हमको ए के बगल में डी होगा और ऊपर कुछ मिल सकता है। आइए देखते हैं, जैसे ही हम लेकर आएंगे यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, जितना घूमेगा ये उतना वो भी घूमेगा, और दाहिने साइड में डी आ गया और ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक है। ए के बाएं साइड में डी आ गया, ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, है भी ऐसे। अब लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर जब कुछ नहीं है तो हमने बताया था एक नियम, यह नीचे वाला जो बॉक्स है ये पलट के ऊपर जा सकता है और ऊपर वाला पलट के नीचे आ जाएगा। हम इसके अनुसार इस चीज को करेंगे, ठीक है। जैसे इसके अनुसार यहाँ पे बी के बगल सी ले आ दे रहे हैं, या ए के बगल सी ले आ दे रहे हैं, डी के बगल सी को ले आ दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसके अनुसार डी के बगल में ए ले आ दिए, उसी प्रकार से इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं और इसको नीचे ले जा सकते हैं। जैसे हम इसको ऊपर ले आए, ई को पलट के ऊपर ले आए, तो ई को पलट के जब ऊपर ले जाएंगे तो ई यहाँ पे आ जाएगा, न तो पासे में कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रभाव पड़ेगा ये प्रोसेस करने से, ना ही विपरीत सतह पर कोई प्रभाव। यहाँ भी एफ का विपरीत ई था, यहाँ भी एफ का विपरीत ई ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम यहाँ से इमेजिनेशन कर सकते थे कि ये हमारा जैसे ही ऊपर जाएगा तो ए के बगल में डी है, ऊपर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसके अनुसार भी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सारी बातों को समझ गए होंगे। आज हमारा डाइस खत्म हो चुका है और डाइस में सभी प्रकार के सभी टाइप के प्रश्न भी सॉल्व करवा दिए गए हैं। प्रश्न तो टाइप में ही सॉल्व करवा दिए गए थे, लेकिन प्रश्न का हम एक सेशन एक वीडियो अलग से लेकर आते हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम सब खत्म करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो कैंसिल हो गया। अगला टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।